एक्चुअली मार्केट में काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिनको हम नो कोड लो कोड एआई बेस्ड टूल्स कहते हैं, जैसे कि लावेबल है, रैपलेट है, V0 है या फिर बॉल.न्यू है। तो आजकल ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं, क्योंकि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है तो भी आप इन टूल्स को यूज़ करते हुए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे कि कोई आपको वेबसाइट बनानी है या एप्लीकेशन बनानी है या कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, तो इन टूल्स को यूज़ करते हुए आप एक बहुत ही डिसेंट सा प्रोडक्ट बना सकते हैं। और इसी ट्रेंड को देखते हुए गूगल ने भी रिसेंटली अपना एक एआई बेस्ड टूल लॉन्च किया है सिमिलर सा, जिसको हम कहते हैं फायरबेस स्टूडियो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फायरबेस स्टूडियो में कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ हैं और ये किस तरह की हमें आउटपुट निकाल कर देता है एज़ कम्पेयर टू अदर एप्लीकेशन। इसमें हम इसका कंपैरिजन करेंगे रैपलेट के साथ। तो रैपलेट वी ऑलरेडी नो कि काफ़ी अच्छा टूल्स है। हम इसको कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं तो हमें एक बहुत ही डिसेंट सी एप्लीकेशन बनाकर दे देता है विद वेरी इंटरेक्टिव यूआई एंड बैकएंड फंक्शनैलिटी। इस वीडियो में भी हम एक सेम प्रॉम्प्ट लेंगे और सेम प्रॉम्प्ट दोनों टूल्स को देंगे और देखेंगे कि कौन सा टूल हमें बेटर प्रोडक्ट निकाल कर देता है और कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ हमें उसके बाद देखने को मिलती हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू ऑन माई स्क्रीन। यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सी एप्लीकेशन है, बैंक स्टेटमेंट कन्वर्टर। तो एक्चुअली ये कुछ वेबसाइट हैं जो कि हम बनाने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग फायरबेस स्टूडियो या फिर रैपलेट। तो अगर आप इसका डिज़ाइन वगैरह देखें तो बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही बेसिक सी वेबसाइट है, बट इसमें एक खास बात क्या है कि ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। कोई भी अगर आपके पास आइडिया है, आप उस पर काम करना चाह रहे हैं, तो बेशक वो बहुत ही स्मॉल सा आइडिया बट कोई प्रॉब्लम फिक्स कर रहा है, तो जब उसको एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ यूजर्स यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो वो एक बहुत ही डिसेंट सी इनकम आपको जनरेट करके दे सकता है। फॉर एग्जांपल ये वाली जो वेबसाइट है बैंक स्टेटमेंट कन्वर्टर, ये कोई बहुत पुरानी वेबसाइट नहीं है, ये रिसेंटली लॉन्च हुई है, बट जैसे मैंने कहा कि ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर PDF अपलोड करते हैं कोई भी किसी भी बैंक स्टेटमेंट की, तो वो आपको एक्सेल फाइल या CSV फाइल में डाउनलोड करने की ऑप्शन दे देता है, क्योंकि मैनुअली आप जब भी बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करते हैं वो PDF फॉर्मेट में होती है। PDF फॉर्मेट में आप कोई भी कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म नहीं कर सकते उन स्टेटमेंट्स की अमाउंट्स पर। बट ये वेबसाइट आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है कि आप उसको अपने एक्सेल फाइल में या CSV में डाउनलोड कर सकते हैं और उस एक्सेल की फाइल पर या CSV की फाइल पर आप जो भी कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करनी है वो कर सकते हैं बहुत इजीली। तो इसके जो ओनर हैं इन्होंने रिसेंटली शेयर किया है कि इसकी जो भी अर्निंग है बैंक स्टेटमेंट कन्वर्टर मेड 38,000 USD इन अप्रैल। ये जो अप्रैल का मंथ हम पिछला गुजरा है, इस अप्रैल के एक मंथ में इस वेबसाइट ने 38,000 USD इनकम जनरेट करी है। तो सिर्फ ये प्राइसिंग का पेज है। अगर प्राइसिंग के पेज में देखें तो इनके पास कुछ प्लान्स हैं जो कि यूज़र बाय करते हैं बैंक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करने के लिए। मे बी स्टार्ट में आपको लग रहा हो कि ये तो बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट है और आपके यूज़ की ना लग रही हो, बट देयर आर सो मैनी पीपल हु आर एक्चुअली यूजिंग इट और वो इसको पे भी कर रहे हैं इसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि एक स्टार्ट में आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस को ही स्कैन कर सकते हैं, बट अगर आपको ज़्यादा पेजेस को स्कैन करना है देन आपको एक प्लान इसका बाय करना होगा। तो ये देखें सिर्फ एक मंथ में 38,000 USD इस वेबसाइट ने अर्न करे हैं। तो दिस इज़ मंथली रिकरिंग रेवेन्यू, जिसको हम MRR कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसने 38,000 इस मंथ में अप्रैल में अर्न करे हैं तो नेक्स्ट मंथ में भी इससे सिमिलर अमाउंट या इससे ज़्यादा अमाउंट ही वो अर्न करेगा, क्योंकि ये वाले जो यूज़र है ये मंथली हैं। आपकी जो प्राइसिंग प्लान है वो पर मंथ है, $30 पर मंथ है, 60 है। तो यूज़र जब इसको सब्सक्राइब करते हैं तो वो एक टोटल में जो अमाउंट बन रही है वो 38,000 USD पर मंथ बन रही है। तो सिमिलर टू दिस वेबसाइट हमारे पास एक और सिमिलर सा प्रोजेक्ट है, ये भी काफ़ी बेसिक सा प्रोजेक्ट है, फेक नेम जनरेटर। ये क्या करता है कि आपको फेक नेम की आइडेंटिटीज़ जनरेट करके दे देता है, किसी भी यूज़र की कंप्लीट प्रोफाइल। आप इसको कहीं पर भी किसी डेमो पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये है, ये जेंडर सिलेक्ट करता है, नेम सेट है। जैसे आप जनरेट पर क्लिक करते हैं तो आपको एक बंदे की कंप्लीट प्रोफाइल दे देता है, जिसमें उसका नेम है, उसका एड्रेस है, इसके अलावा फ़ोन नंबर और इसके अलावा बहुत सारी डिटेल्स हैं जिनको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं जस्ट फॉर डेमो पर्पज़। क्योंकि जब आप फॉर्म वगैरह फिल कर रहे होते हैं तो आप समटाइम अपनी रियल इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते, तो इस तरह की वेबसाइट्स काफ़ी यूज़फुल होती हैं। अगर इसकी ट्रैफिक वगैरह की भी बात करें तो ये देखें, इससे आप ट्रैफिक देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 मिलियन के राउंड अबाउट इसको यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर है तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही अच्छी, अगर आप एड्स भी यहाँ पर लगाना चाहें तो आप एड्स के ज़रिए भी बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर इस वेबसाइट की, जैसे ये फेक नेम जनरेटर की भी बात करें, 48,000 के राउंड अबाउट इस वेबसाइट की ट्रैफिक की वैल्यू है। तो इस वीडियो में हम इस तरह की एक वेबसाइट जनरेट करने की कोशिश करेंगे जस्ट बाय यूजिंग प्रॉम्प्ट।
और उस प्रॉम्प्ट को हम फायरबेस स्टूडियो में और एप्लेट दोनों में सेम प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे। तो ये वाली हमारे पास वेबसाइट है फेक नेम जनरेटर। एक्चुअली हम ये सिर्फ टेस्ट पर्पज़ के लिए है, अगर आप कोई और टूल बनाना चाहते हैं तो आप कोई भी और टूल बना के देख सकते हैं, बट इस वीडियो में हम सिर्फ टेस्ट करना चाहते हैं कि फायरबेस स्टूडियो बेटर है या फिर एप्लेट, क्योंकि फायरबेस स्टूडियो अभी के लिए फ्री है, आप मोर देन 3 वर्क स्पेसेस इसमें फ्रीली क्रिएट कर सकते हैं। बट क्या इसमें अगर आपको 3 वर्क स्पेसेस मिल रही हैं, क्या वो यूज़फुल भी हैं? अगर इसमें कोई मतलब बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ नहीं है, कोई बहुत अच्छी वेबसाइट हमारे पास निकल कर नहीं आ रही, तो वो 3 वर्क स्पेसेस हों या 10 वर्क स्पेसेस हों, हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि हम उसको यूज़ ही नहीं कर सकते प्रोडक्शन में। तो अभी हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपने इसको फायरबेस स्टूडियो में जाना है, firebase.studio, वहाँ पर साइनअप वगैरह कर लेना है, जैसे आप किसी भी और वेबसाइट में करते हैं, और एप्लेट में भी सेम आपने साइनअप करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो ये वाला हमारे पास प्रॉम्प्ट है, बिल्ड अ वेब एप्लीकेशन दैट जनरेट रियलिस्टिक फेक आइडेंटिटीज़ include name, address, phone number, email addresses and other personal detail similar to fake name generator. The app should support multiple regions and genders, offer API access and allow user to export generated data in formats like JSON और CSV। तो अभी के लिए हम ये वाली चीज़ इसमें से API support रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहिए हमें। तो सेम प्रॉम्प्ट हम फायरबेस स्टूडियो में भी इंटर करेंगे। हम इसमें प्रोटोटाइप विद AI ये वाला इंटर करेंगे, और यहाँ पर भी हम इंटर कर देंगे स्टार्ट बिल्डिंग पर। तो अभी ये देखें कोड लिखना स्टार्ट कर दिया है, दोनों टूल्स ने ही ऑलमोस्ट। तो इसमें ये थोड़ा सा एक ब्लूप्रिंट सा हमारे पास निकल कर आया है कि ये क्या करने जा रहा है। वेब एप्लीकेशन होगी आप रियलिस्टिक फेक आइडेंटिटी जनरेट करने के लिए, इसमें ये वाली चीज़ें होंगी, विजुअल प्रीव्यू होगा, इंटरेक्टिव प्रोटोटाइप होगी। नेक्स्ट इसमें लेटर ये पूछ रहा है एक्चुअली हमसे कि ये वाली चीज़ें भी आप ऐड करवाना चाह रहे हैं या नहीं। ऐड मोर आइडेंटिटीज डिटेल, जैसे कि SSN है, क्रेडिट कार्ड इन्फो ETC, हमने कहा कि ये वाली चीज़ें भी हमें चाहिए। और इम्प्लीमेंट बैच जनरेशन, डाउनलोड ये नहीं चाहिए, ऐड कस्टमाइजेशन। इसमें से आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअली ये हर बार ये कोई भी एप्लीकेशन आप जनरेट करने की कोशिश करेंगे ये चीज़ आपसे वो पूछेगा। तो इसमें हमने कहा अप्रूव, प्लान एंड स्टार्ट। तो गूगल में आप देखते हैं, गूगल ने भी हमें एक ब्लूप्रिंट दिया है, ऐप ब्लूप्रिंट। इसमें भी वो कहता है आइडेंटिटी फोर्ज वेबसाइट का नाम उसने रखा है, बाकी जो चीज़ें हैं उसने ये वाली कलर स्कीम यूज़ करेगा। ये डिज़ाइन वगैरह हम इनको चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एडिट करके अब ये देखें कुछ चेंजेस वगैरह इसमें कर सकते हैं। जैसे ये कलर है, अगर कोई और कलर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंपली उस कलर का कोड ऐड कर देंगे, या फंक्शनैलिटीज़ ऐड करवाना चाहते हैं तो भी अब यहाँ पर कुछ फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो उन चेंजेस की बेस पर ही वो काम करना स्टार्ट करेगा, जो भी आपने चेंजेस उसमें ऐड करी होंगी ब्लूप्रिंट में। तो ये वाला जो फीचर है ब्लूप्रिंट, हम इसको कह सकते हैं कि ये हमें दोनों में ही देखने को मिला है। इसमें जो ऐप एक्चुअल में बिल्ड करने से पहले हमसे पूछ रहा है कि ये वाली चीज़ें वो ऐड करेगा इसमें। अगर उसमें से कुछ ऐड या माइनस आपने करना है तो वो कर सकते हैं आप बिफोर स्टार्टिंग द एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फायरबेस स्टूडियो में हमें एक प्रीव्यू देखने को मिल गया है। तो इसने काफ़ी अभी अगर एप्लेट में देखें तो हमारे पास ये वाली स्टेज चल रही है, विजुअल प्रीव्यू वगैरह ये जनरेट कर रहा है। प्रीव्यू तो यहाँ पर भी हमारे पास आ गया है, बट इसमें अभी डिज़ाइन वगैरह ऐड करने की ज़रूरत है। बट इसमें फायरबेस स्टूडियो में हमारे पास डिज़ाइन वगैरह सारी चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं। बट यहाँ पर हमें एक पूछ रहा है कि जेमिनी API की हमें ज़रूरत है, तो वो आप ऑटो जनरेट पर क्लिक करके ऑटोमेटिकली जनरेट करवा सकते हैं। अगर स्पीड वगैरह की बात करें तो फायरबेस स्टूडियो में हमें काफ़ी ज़्यादा क्विकली रिस्पॉन्स देखने को मिला है। हम इसके साथ इंटरेक्ट वगैरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वर्जन ऑफ द एप्लीकेशन प्रोटोटाइप इज़ रेडी। तो ये देखें, अभी अगर एप्लेट में देखें तो हमारे पास ये वाली स्टेज ही चल रही है विजुअल प्रीव्यू वाली। बट फायरबेस स्टूडियो ने हमें कह दिया कि आपकी प्रोटोटाइप रेडी हो चुकी है, आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो जब तक हमारे पास प्रीव्यू वाली स्टेज चल रही है एप्लेट में, तब तक हम देखते हैं कि फायरबेस स्टूडियो ने हमें जो प्रोडक्ट निकाल कर दिया है वो किस तरह का है। तो इसमें अगर देखें, क्योंकि अभी आपको याद रखना है कि हम इससे सिमिलर एप्लीकेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डिज़ाइन जैसा भी हो, बट जो आउटपुट हमारे पास आए वो इससे सिमिलर हो। ऑलराइट, तो सबसे पहले रीजन सेलेक्ट करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स, और जेंडर हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मेल। एक्चुअली ये दो जो चीज़ें हैं, एज डिस्क्रिप्शन और एडिशनल कीवर्ड, ये एक्चुअली ऑप्शनल चीज़ें हैं। ये अगर आप इस वेबसाइट में देखें तो यहाँ पर नहीं है। नेम सेट का ऑप्शन है, जेंडर का है, नेम सेट का है, कंट्री का, 3 ऑप्शन ही हैं हमारे पास। बट इसमें हमारे पास ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई हैं, एज डिस्क्रिप्शन और एडिशनल कीवर्ड। इसमें नेम सेट का ऑप्शन जो है ये वाला ऑप्शन नहीं आया हमारे, बट ये 2 भी अच्छी एडिशन हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जो भी आपने चीज़ें ऐड करनी है इसमें वो आप सिंपली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लिव्स इन अ बिग सिटी, तो ये वाले हमने 2 इनको ऑप्शंस को यूज़ किया है। तो हम जनरेट आइडेंटिटी पर क्लिक करके देखते हैं कि किस तरह की आउटपुट हमारे पास निकल कर आती है। अलर्ट आ गया हमारे पास, आइडेंटिटी इज़ क्रिएटेड। ओके, नेम है हमारे पास, एड्रेस है, फ़ोन है, ईमेल है, अदर डिटेल।
तो ये देखें इसमें जो हमारे पास आउटपुट निकल कर रही है वो बहुत ही कम है। नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल और अदर डिटेल में भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। ये 4-5 चीज़ें हैं। बट अगर ओरिजिनल वेबसाइट को देखें तो इसमें देखें कहाँ तक नीचे तक जाके हमारे पास बहुत ज़्यादा डिटेल्स आ रही है। ओके, यहाँ पर हम इसको कोई और एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट नहीं देंगे अभी के लिए, क्योंकि हम वेट करेंगे कि रेपलेट पर जो प्रोडक्ट हमारे पास निकल कर आएगा वो किस तरह का है, वो कौन कौन सी चीज़ें हमें निकाल कर देखेगा। और क्योंकि फ़र्स्ट जब हमने इनको प्रॉम्प्ट दिया था उस प्रॉम्प्ट की बेस पर हमने देखना है कि किस तरह की प्रोडक्ट फाइनल हमारे पास दी है एक प्रॉम्प्ट में। तो हम एक्चुअली में और प्रॉम्प्ट भी यूज़ कर सकते हैं इसको बेटर करने के लिए। हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ से कि भाई और चीज़ें भी इसमें जो रिज़ल्ट हमारे प्रोवाइड किया है इस रिज़ल्ट में और चीज़ें भी ऐड करें, तो वो ऐड कर देगा। बट वो अभी के लिए हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट प्रॉम्प्ट की बेस पर ही, एक प्रॉम्प्ट की बेस पर ही हम जज करेंगे दोनों टूल्स को कि कौन सा बेटर है। हम इसके बाद भी जो हमें प्रॉम्प्ट की ज़रूरत होगी वो भी हम देंगे, बट वो वाला प्रॉम्प्ट भी हम दोनों टूल्स को ही देंगे, रेपलेट को भी और गूगल फायरबेस स्टूडियो को भी। अभी के लिए हम सिर्फ वेट करेंगे कि रेपलेट का फिनिश करता है और वो जो हमें प्रोडक्ट देगा उसको भी हम इससे कंपेयर करेंगे। ओके, अभी कुछ टाइम वेट करने के बाद हमारे पास रेपलेट ने भी हमें एप्लीकेशन प्रीव्यू दे दिया है। बट इसमें हमें कुछ टाइम लगा, वेट किया हमने, उसके बाद हमें इसने ये प्रोडक्ट निकाल के दिया है। अगर फायरबेस स्टूडियो की बात करें इसने बहुत ही क्विकली हमें रिस्पांस दे दिया था और हमें एप्लीकेशन का प्रीव्यू दे दिया था। हमने इसको टेस्ट भी किया था। हमें इसमें रेपलेट में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट, कि जब इसने हमें एप्लीकेशन, कुछ एरर्स वगैरह भी आए थे बट इसने खुद ही उनको सबको फिक्स कर दिया और फाइनली हमें ये वाला प्रीव्यू मिला है। बट बात यह है कि ये जो रेपलेट ने इतना ज़्यादा टाइम लिया है, हमने वेट करा है ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट, तो क्या ये वेट करना वर्थ इट है? क्या ये जो इतना टाइम वेट करने के बाद हमें इसने जो प्रोडक्ट दिया है, क्या एक्चुअल में हम कहीं प्रोडक्शन में उसको यूज़ कर सकते हैं? क्या ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है या नहीं है? या फिर जैसे कि आपने देखा है कि गूगल फायरबेस स्टूडियो ने हमें बहुत ही क्विकली रिस्पॉन्स दे दिया था, बट इसने जो प्रोडक्ट हमें निकाल कर दिया वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट नहीं था, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन थी उसमें। बट अब हम रेपलेट वाला प्रोडक्ट टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, स्टार्ट में आइडेंटिफोर जनरेटर है हमारे पास, बल्क क्रिएट है एपी। बट स्टार्ट में अगर आपको याद हो कि एपी एक्सेस वाला ऑप्शन हमने रिमूव कर दिया था, बट इसने फिर भी ये वाला ऑप्शन इसमें रखा है और हेल्प की ऑप्शन है हमारे पास। ये 3-4 ऑप्शन उसने हमें हेडर में दिए हैं। बट फायरबेस स्टूडियो में हमें जो प्रोडक्ट मिला है वहाँ पर कोई हेडर वगैरह नहीं था ख़ास, सिर्फ वो हमारे पास एप्लीकेशन का प्रीव्यू ही था। इसके अलावा ये वाला कार्ड है हमारे पास जनरेट आइडेंटिटी का। रीजन है इसमें, जो भी रीजन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, मेल, फीमेल और रैंडम। हम मेल सेलेक्ट किया, हमने एज रेंज है। ओके, उसके बाद जो फील्ड्स हैं, कुछ सेक्शंस हैं एक्चुअली, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक्चुअली मुझे लगता है कि ये वाला जो ऑप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि कुछ लोग होंगे जिनको सिर्फ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ही चाहिए, कुछ यूज़र्स होंगे जिनको कॉन्टैक्ट, फिजिकल इन्फॉर्मेशन या सारी इन्फॉर्मेशन ही चाहिए। तो यहाँ से आप मैनुअली इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी फील्ड चाहिए। आई थिंक ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है इसमें। बट अभी के लिए हमने ये सारी फील्ड ही सिलेक्ट कर दी हैं, क्योंकि हम इसको फुली टेस्ट करना चाहते हैं कि कौन कौन सी एक्चुअल में फील्ड है। उसके बाद नंबर ऑफ़ आइडेंटिटीज़ है। एक्चुअली नंबर ऑफ़ आइडेंटिटीज़ भी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर लेट्स सपोज कि हम मोर देन 1 आइडेंटिटी जनरेट करना चाहते हैं एक टाइम पर, फॉर एग्जांपल 10 करना चाहते हैं या 5 करना चाहते हैं, जितनी भी आप करना चाहते हैं आप यहाँ पर एंटर करेंगे और वो आपको उतनी आइडेंटिटीज़ जनरेट करके दे देगा। अभी के लिए हम एक ही रखते हैं इसको, क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं, और जनरेट आइडेंटिटी का पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने क्लिक किया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया इसने, अलर्ट भी आ गया हमारे पास और यहाँ पर हमें ये देखें इन्फॉर्मेशन आ गई है। ये वाला नेम है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन की ही बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू फायरबेस स्टूडियो के, क्योंकि यहाँ पर देखें सिर्फ 3-4 ऑप्शन ही थी और सेक्शंस वगैरह नहीं थे हमारे पास। यहाँ पर देखें सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन में ही काफ़ी ज़्यादा, और ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे कॉपी है, क्योंकि जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी आपने यहाँ से कॉपी करके कहीं और डेफिनेटली यूज़ करनी है, तो आप बजाय इसके कि एक एक चीज़ को सिलेक्ट करें और फिर कॉपी करें, हमारे पास यहाँ पर कॉपी का बटन ही अवेलेबल है। सिंपली क्लिक करें और कॉपी हो जाएगा वो। ये भी अच्छा ऑप्शन है इसमें। और उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है और उसके बाद फिजिकल इन्फॉर्मेशन है। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये एक्चुअल में यूज़फुल है और एज़ कम्पेयर टू फायरबेस स्टूडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है, ऑनलाइन अकाउंट्स भी हैं। देखें ऑनलाइन अकाउंट्स की डिटेल्स भी उसने यहाँ पर पासवर्ड वगैरह भी ऐड कर दी है। ये देखें इमेज भी उसने एक जनरेट करके हमें दे दी है। ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन थी। आई थिंक ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, हमने वेट तो करा बट ये वाली इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में यूज़फुल है। हम इसको कहीं पर भी प्रोडक्शन में डिप्लॉय करके यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं नेक्स्ट में लास्ट में हमारे पास जनरेट QR कोड का ऑप्शन भी है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें एक QR कोड देखने
देखने को मिल जाता है और जैसे ही हम उस पर उसको स्कैन करते हैं तो हमें वो इन्फॉर्मेशन सारी डिस्प्ले हो जाएगी उस यूआरएल पर। तो ये भी अच्छा फीचर है क्योंकि हमने क्यूआर कोड वगैरह का इसको कहा नहीं था, जो भी इसने बाद में चीज़ें भी इसने पूछी थी उसमें भी हमने ये सिलेक्ट नहीं करा था, बट फिर भी उसको लगा कि ये अच्छा ऑप्शन है और उसने ऐड कर दिया है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस भी हैं, बल्क क्रिएट का है, जनरेट का है और बल्क क्रिएट का है। एक्चुअली पहले भी हमारे पास था बट ये इसने थोड़ा सा लेआउट वगैरह चेंज कर दिया इसमें, और जैसे ही हमने क्लिक करा 10 एक्चुअली ये क्रिएट करने की कोशिश करेगा। एपी एक्सेस में भी देखते हैं कि हमारे पास क्या निकल कर आता है। ये देखें एपी की आप जहाँ से जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पर मंथली कोटा है, उसका रेट लिमिट है। इसने यहाँ पर कुछ कोड स्निपेट्स भी हमें दिए हैं कि जावास्क्रिप्ट अगर यूज़ कर रहे हैं या पाइथन या कुछ भी और यूज़ कर वगैरह कर रहे हैं तो किस तरह से आप एपी को एक्सेस करेंगे या कोई सी भी एपी को जो एंड पॉइंट होते हैं उसको कैसे आप हिट करेंगे। बट सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से ही आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि फायरबेस स्टूडियो अभी इतना अच्छा नहीं है। होपफुली फ्यूचर में हमें इसकी और अपडेट्स देखने को मिलें और ये भी इतना अच्छा हो जाए जितना रेपलेट, लावेबल वगैरह या दूसरे सॉफ्टवेयर हैं, बट अभी के लिए इनका कोई कंपैरिजन नहीं है बाकी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्लॉयमेंट की। तो फॉर एग्जांपल जब आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है, आपने जो भी फंक्शनैलिटीज़ आपको रिक्वायर्ड थी वो आपने बिल्ड कर ली, अब आपको कोड चाहिए वेबसाइट का जो कि एआई ने लिखा है, उस कोड को आप डिप्लॉय करेंगे किसी होस्टिंग सर्वर पर, देन आपके लिए ये यूज़फुल होगी। तो अगर एप्लेट में देखें तो हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट में एक फ़ोल्डर है, अगर इसको क्लिक करें तो यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करें, नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है डाउनलोड एज अ जिप। जब आप डाउनलोड एज अ जिप पर क्लिक करेंगे तो इसने जो भी कोड लिखा है वो कंप्लीट कोड आपको जिप फाइल में मिल जाएगा। इसको आप सेव कर सकते हैं, उसके बाद आप कहीं पर भी इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। बट अगर फायरबेस स्टूडियो की बात करें, यहाँ पर आप पब्लिश पर क्लिक करते हैं तो क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, हमारे पास कुछ इस तरह का फोल्डर नहीं है जहाँ से हम कोड को डायरेक्टली ले सकते हैं। यहाँ से हम इस पर क्लिक करके कंप्लीट कोड बेस देख सकते हैं कि क्या क्या कोड इसने लिखा है, कौन कौन सी फाइल है। ये देखें हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट कोड हमें नज़र आ रहा है। बट अगर आप यहाँ पर से कहीं पर भी क्लिक करते हैं तो आपको कोई भी ऑप्शन ऐसी नहीं मिलती जहाँ से आप इस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए आप सिर्फ क्या कर सकते हैं कि इसको आप पब्लिश पर क्लिक करेंगे और सिर्फ डिप्लॉय करेंगे कहाँ पर, फायरबेस ऐप होस्टिंग, जो कि फायरबेस गूगल की ही एक होस्टिंग है, वहाँ पर ही सिर्फ आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं किसी और सर्वर पर या किसी भी और होस्टिंग पर इसको आप डिप्लॉय करना चाहते हैं तो वो आप अभी के लिए नहीं कर सकते। बेशक आपने फायरबेस स्टूडियो को फ्री में यूज़ करके एक एप्लीकेशन अच्छी बना भी ली है तो भी आपको इनडायरेक्टली इसको पे करना होगा, क्योंकि आपको जो होस्टिंग यूज़ करनी है वो फायरबेस ऐप होस्टिंग है और वो फ्री में नहीं है। उसको यूज़ करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना होगा। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है कि कोई भी कोड जो आपने लिखा है वो आप अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में आप लोकली उसको डाउनलोड नहीं कर सकते। दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। आई होप नाउ यू हैव द आइडिया अबाउट द फंक्शनैलिटीज़ ऑफ फायरबेस स्टूडियो। क्या आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपने इस वीडियो में देखा कि आपको किस तरह की फंक्शनैलिटीज़ ये प्रोवाइड करेगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट्स। थैंक यू सो मच।